सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर ने तहलका मचा रखा है। कुंभ मेले में एक लड़की की ब्राउन आंखों वाली तस्वीर काफी वायरल हो रही है। उसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत और उसकी रहस्यमयी मुस्कान ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। हर तरफ बस इसी लड़की की चर्चा हो रही है। लोग इसे एक राजकुमारी से तुलना कर रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है यह लड़की आखिर कौन है, कहां से आई है और इसके बारे में इतनी कम जानकारी क्यों उपलब्ध है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब इस वायरल लड़की की सच्चाई सामने आई तो पूरा देश सन्न रह गया। हर कोई हैरान था कि जो लड़की इतनी मासूम दिखती है, उसकी जिंदगी के पीछे छुपा एक बड़ा राज भी हो सकता है। क्या यह लड़की किसी बड़े परिवार से है? क्या यह तस्वीर महज एक संयोग थी या इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा षड्यंत्र? क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर इस लड़की की असली पहचान क्या है? कैसे यह तस्वीर रातों रात वायरल हो गई और इस वायरल तस्वीर के पीछे की सच्चाई क्या है? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं इस कहानी का वो हिस्सा जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आइए जानते हैं इस वायरल लड़की की पूरी कहानी और उसकी असल सच्चाई। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कुंभ मेला, जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, दुनिया भर से आस्थावान लोग और श्रद्धालु अपनी आस्था और श्रद्धा को महसूस करने के लिए आते हैं। इस मेले में हर धर्म, संप्रदाय और पंथ के लोग एकत्रित होते हैं और यह एक अद्वितीय आयोजन बन जाता है। इस बार कुंभ मेला अपनी परंपरा के अलावा एक अन्य कारण से चर्चा का विषय बन रहा है। यह कारण है एक साधारण लड़की जिसका नाम मोनालिसा है। उसकी मासूमियत और आकर्षण उसे अचानक सोशल मीडिया का सेंटर बना देते हैं। लेकिन इस लोकप्रियता का असर उसके जीवन पर बहुत गहरा पड़ रहा है। मोनालिसा, जो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की रहने वाली है, एक सामान्य परिवार से आती है। उसके परिवार में रुद्राक्ष और मोती की माला बनाने का काम कई पीढ़ियों से चल रहा है। मोनालिसा के परिवार के करीब 40 से 50 लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। वह अपने परिवार के साथ कुंभ मेले में आई थी ताकि यहां रुद्राक्ष की माला और मोती बेच सके और अपने परिवार के लिए कुछ कमा सके। मोनालिसा और उसके परिवार का यह काम पारंपरिक रूप से चल रहा है और रुद्राक्ष की माला बनाने में उनका हाथ माहिर है। रुद्राक्ष, जो विशेष धार्मिक गुणों के लिए जाना जाता है, हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि मोनालिसा का परिवार इस व्यापार में लगा हुआ है। कुंभ मेला, जो अपनी विशालता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। लेकिन इस बार मेला कुछ खास था, क्योंकि इस बार एक फोटोग्राफर जो मेला स्थल पर श्रद्धालुओं की गतिविधियों को कवर कर रहा था, उसकी नजरें अचानक एक लड़की पर पड़ी। यह लड़की साधारण सी दिखती थी, हाथ में एक माला बेच रही थी, लेकिन उसकी मासूमियत और ब्राउन आंखों में ऐसी गहराई थी कि फोटोग्राफर खुद को रोक नहीं पाया। बिना कुछ कहे उसने उसकी तस्वीर खींच ली। यह तस्वीर कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने उसकी तस्वीरें शेयर करनी शुरू कर दी। जो पहले सिर्फ एक माला बेचने वाली लड़की थी, वह सोशल मीडिया की स्टार बन गई। उसकी मासूमियत और सादगी ने उसे एक अनूठा आकर्षण दिया था। उसके ब्राउन आंखों में ऐसा कुछ था जो दर्शकों को गहरी सोच में डाल देता था, जैसे वह अपनी आंखों से दुनिया को कुछ समझा रही हो। कुछ ही समय में मोनालिसा की तस्वीरें अखबारों और न्यूज चैनलों में छपने लगीं। सोशल मीडिया पर लोग उसे कुंभ की परी और ब्राउन आई गर्ल के नाम से पुकारने लगे। खूबसूरती और आकर्षण ने लाखों लोगों का दिल छू लिया था। कुछ लोग उसकी सादगी की तारीफ करते हुए यह कहते थे कि इस साधारण लड़की में कुछ खास है जो उसे भीड़ से अलग करता है। अब मोनालिसा के पास सिर्फ एक माला बेचने का कारोबार नहीं था, बल्कि उसकी पहचान पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। मेला खत्म होने के बाद भी उसकी तस्वीरें और चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही थीं। वह सोशल मीडिया की एक स्टार बन चुकी थी और उसकी मासूमियत, उसकी आंखों की गहराई और उसकी सादगी ने उसे एक प्रतीक बना दिया था जो लाखों लोगों के दिलों में बस गई थी। हालांकि मोनालिसा की लोकप्रियता की वजह से अब उसे दिक्कत हो रही थी। वह अब
अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। माला बेचने के बजाय उसे सेल्फी और इंटरव्यू के लिए रुकना पड़ रहा था। अब उसका दिन उस काम से नहीं भरता जिसे वह कभी बड़े प्यार से करती थी। उसके परिवार को भी इस बदलाव का सामना करना पड़ रहा था। पहले जो परिवार का काम पूरे आराम से चलता था, अब उसकी वजह से रुकने लग रहा था। मोनालिसा को अपनी पुरानी दिनचर्या को फिर से अपनाने में कठिनाई हो रही थी। मोनालिसा के लिए उसकी लोकप्रियता अब एक बोझ बन गई थी। वह जो अपनी माला बेचने आई थी, अब मेला स्थल पर अपने काम को करने में असमर्थ हो रही थी। वह सोच रही थी कि यह लोकप्रियता उसके लिए सिर्फ परेशानी का कारण बन रही है। इसलिए वह मेला स्थल से निकलने का फैसला करती है। उसे अब इस भीड़ और मीडिया के दबाव से छुटकारा चाहिए। मोनालिसा अपने परिवार के साथ मेले से बाहर चली जाती है। प्रशासन ने उसकी सुरक्षा के लिए उसे एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया था ताकि वह शांति से रह सके। लेकिन यह मोनालिसा के लिए एक अलग तरह का संघर्ष बन गया था। अब वह उस लोकप्रियता से दूर होना चाहती थी जिसे वह कभी चाहती भी नहीं थी। मोनालिसा का परिवार, जो रुद्राक्ष की माला बनाने और बेचने में माहिर है, एक परंपरागत व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। रुद्राक्ष की माला उनके लिए केवल एक व्यापार नहीं, बल्कि एक विरासत है। उनके परिवार ने कई दशकों से इस व्यवसाय को चलाया है और हर सदस्य इस काम को सच्चे दिल से करता है। रुद्राक्ष के व्यापार में उनके परिवार की पहचान बन चुकी है। मोनालिसा की कहानी यह बताती है कि किसी की लोकप्रियता कभी-कभी उसके जीवन को उलट-पुलट कर रख देती है। यह कहानी एक साधारण लड़की के संघर्ष की होती है, जो एक दिन लोकप्रिय होने के बाद उसी लोकप्रियता की वजह से अपनी खुशहाल जिंदगी से दूर हो जाती है। मोनालिसा की मासूमियत, उसकी मेहनत और उसकी सादगी लाखों दिलों को छूने के बाद अब उसी सादगी को उसने एक बोझ महसूस किया है। मोनालिसा की कहानी यह सिखाती है कि कभी-कभी लोकप्रियता वह रास्ता नहीं होती जो हमें हमेशा चाहिए। यह एक ऐसी चीज हो सकती है जो हमारी खुशियों और शांति को छीन सकती है। मोनालिसा का जीवन एक उदाहरण बन गया है कि किस तरह से बाहर से देखी जाने वाली चमकदार दुनिया हमारे अंदर की सादगी और खुशी को खत्म कर सकती है। यह भी एक सिखावन है कि हमें कभी भी बाहरी प्रभावों से अपनी पहचान और खुशियों को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। मोनालिसा, जो एक साधारण लड़की थी, जो अपने परिवार के लिए मेहनत कर रही थी, वह हमें यह समझाती है कि हमारी असली पहचान हमारे काम और संघर्ष में है, ना कि हमारी लोकप्रियता में। हालांकि अब मोनालिसा कुंभ मेले से बाहर निकल चुकी है। फिलहाल वह मध्य प्रदेश में अपने परिवार के पास वापस रह रही है। सूत्रों के अनुसार उसकी बहन के माध्यम से पता चलता है कि वह अब भी माला बेचने का काम कर रही है, लेकिन पहले जैसी लोकप्रियता और दबाव के बिना, ताकि वह शांति से अपना काम कर सके और अपने परिवार के साथ समय बिता सके। अगर आपको मोनालिसा की कहानी और उसकी लोकप्रियता के असर को जानकर अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस कहानी का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोकप्रिय होना कभी कभी अच्छी बात हो सकती है, लेकिन कभी कभी यह हमारे लिए बुरा भी साबित हो सकता है। मोनालिसा की कहानी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। अगर आप ऐसे और दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी सपोर्ट से हम और भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।